चाहते तो 35 से जो जम्मू कश्मीर में लागू किया था उसको सीधे संसद के जरिए ला सकते थे, लेकिन संसद में उसको कभी लाए ही नहीं, सीधे राष्ट्रपति के आदेश से संविधान में जोड़ दिया गया। ये एकमात्र पहला और आखिरी प्रावधान है संविधान का जिसको संसद की मंजूरी कभी प्राप्त ही नहीं हुई, जिसे मोदी सरकार ने हटा दिया। उन्होंने कहा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की ये बात करते हैं, लेकिन 370 के जरिए यह कोशिश की गई कि जम्मू कश्मीर में बाबा साहब का संविधान लागू ना हो। हमने पूरे देश में लागू कराया। हमने भी संविधान संशोधन किया देश की एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए और देश के विकास के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, और इन्होंने संविधान संशोधन किए अपनी सत्ता को बचाने के लिए। 1975 इमरजेंसी, इंदिरा गांधी की सत्ता को बचाने के लिए। और फिर उन्होंने आरक्षण के मुद्दे का जिक्र किया कि ये आरक्षण विरोधी परिवार है, ये आरक्षण विरोधी पार्टी है। जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री रहते हुए तमाम चिट्ठियां लिखी हैं अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, और साफ साफ लिखा है कि वो आरक्षण के पक्ष में नहीं है, वो आरक्षण के खिलाफ है। इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होने दी। काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट आई उन्हीं के कार्यकाल में, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई उन्हीं के कार्यकाल में, उसको कभी लागू नहीं होने दिया। और राजीव गांधी ने तो जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का प्रस्ताव लोकसभा में आया, उस समय वो नेता प्रतिपक्ष थे, खुलकर उसके खिलाफ बोला है। और उन्होंने कहा कि ये आरक्षण की जो बात कर रहे हैं इसको समझिए, इसके पीछे का षड्यंत्र समझिए। ये दरअसल जो संविधान की भावना के विपरीत है। संविधान सभा में इस पर चर्चा हुई और सबने सर्वसम्मति से रिजेक्ट कर दिया कि धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ये धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था लाना चाहते हैं और उसके जरिए दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का आरक्षण कम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम भी संविधान संशोधन ले आए, हमने 10% गरीबों को आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन का प्रस्ताव पास कराया और उसको सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी भी मिल गई। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बार बार मना करने के बावजूद ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से धर्म के आधार पर आरक्षण मिले। फिर उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की। उन्होंने कहा कि संविधान सभा भी चाहती थी, डॉक्टर अंबेडकर और कन्हैयालाल, माणिकलाल, के मुंशी और दूसरे कई नेता जो है वो किसी मजहब या धर्म के आधार पर चलने वाले कानून के खिलाफ थे। वो इस तरह के कानून के खिलाफ थे जो किसी धर्म के आधार पर हो।